जन्नत के पत्ते बाब नंबर 10। जो काम निपटाकर उसे बहारे गुल से निपटना था वो काम अभी नहीं हुए थे, मगर वो जानता था कि आज दोपहर से अच्छा मौका उसे हलीमा उस्मान के घर जाने का नहीं मिलेगा, इसलिए वो इधर आ गया था। हलीमा आंटी ने दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही खड़ा था, सूट में मलबूस, वही ग्लासेस, जेल से पीछे किए बाल और अब्दुर्रहमान के माथे के मखसूस बिल। अब्दुर्रहमान आ जाओ, वो खुशगवार हैरत से कहते हुए एक तरफ हुई। सफ़ीर किधर है? हलीमा बेतासुर और सपाट अंदाज में पूछते हुए उसने अंदर कदम रखा। ये तो तय था कि वो लोगों को कभी रिलेशनशिप टाइटल से नहीं बुलाया करता था, सिर्फ उनके पहले नाम लिया करता था। होटल में होगा, कॉल करूं उसे? नहीं, आप उसे कॉल नहीं करेंगे। और बहारे उसने एक लफ्ज़ी इस्तफसार किया। जितना हलीमा उस्मान उसे जानती थी, वो भांप गई कि वो बहुत बुरे मूड में था। वो अंदर स्टडी रूम में बैठी है, बहुत उदास है, उन्होंने मलाल से बताया। शायद उसका दिल नरम करने की कोशिश की। हरकतें जो ऐसी हैं उसकी, वो बेहद गुस्से से कहते हुए लंबे लंबे डग भरकर स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया। बिना दस्तक के दरवाज़ा धकेला तो कुर्सी पे बैठी बहारे गुल ने चौंक कर सर उठाया। पूरे घुंघरियाले बालों की पोनी बनाए, लंबे फ्रॉक में मलबूस, वो जो वाकई गमज़दा लग रही थी, उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अब्दुर्रहमान वो कुर्सी से उठी और मेज़ के पीछे से घूमकर सामने आई। बहारे का फूल जैसे चेहरा खिल उठा था। बहुत अच्छा लगता है तुम्हें दूसरों को अजियत देना, वो इतने गुस्से से बोला था कि वो वहीं रुक गई, चेहरे की जूद बुझ गई थी। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता और तुम बदले में मेरे मसाइल बढ़ाने पे तुली हो। तुम मेरे दुश्मन हो या दोस्त? उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में नमी उतर आई। तुम मुझसे नाराज हो अब्दुर्रहमान? नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना पैसा खर्च करके इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए पासपोर्ट बनवाया था, नई शिनाख्त, नया घर, नई जिंदगी, मगर तुमने उसे जला दिया। वो इतनी बरहमी से झटक रहा था कि कोई हद नहीं। बहारे खफगी से सर झुकाए वापस कुर्सी पे जा बैठी। मुझे नया घर नहीं चाहिए, अगर मैं चली जाती तो तुम्हारी मदद कौन करता? मैंने तुमसे मदद का वादा किया था ना। तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं इसलिए नहीं गई। चंद लम्हे भर सर उठाकर बहुत समझदारी से उसने समझाया। अच्छा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वो इस्तहज़ाई अंदाज में कहता आया और कुर्सी खींचकर टांग पे टांग रखकर बैठा। अब दोनों के दरमियान मेज़ हाइल थी। हाँ है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे एक बेवकूफ़ बच्चे की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, सुना तुमने? मुझे बच्चा मत कहो। बहारी ने दबे दबे गुस्से से उसे देखा। मैं पूरे 5.5 साल बाद 15 साल की हो जाऊंगी और फिर और और तुम मुझसे तब शादी करोगे करोगे ना? उसने डरते डरते पूछा। आयशे ना भी होती तब भी उसे लगता कि वो कहीं न कहीं से खफगी से उसे देख रही है। बहारे गुल, उसने बेजारी से सर झटका। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा, बल्कि जो तुम कर रही हो इससे तुम मुझे मरवा जरूर दोगी। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। उसकी आंखें डबडबा गईं। मगर तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते हो। अच्छा, कौन सा झूठ बोला है? कौन सा झूठ बोला है मैंने? जरा मैं भी तो सुनूं। उसके तेवर वैसे ही लग रहे थे, मगर पलके से गिरे। वो अब जो जिस तरह उसे देख रहा था, बहारे को महसूस हुआ वो दिलचस्पी से उसकी बात सुनने का मुंतजिर है और उसका गुस्सा भी जरा कम हुआ है। बहुत सारे झूठ, इतने तो अदालार में बगले नहीं है जितने झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। वो खफा से अंदाज में मगर डरते डरते कह रही थी। मगर अब मुझे सब पता चल गया है। मसलन क्या पता चल गया है तुम्हें मेरे बारे में? बहारे को लगा वो जरा सा मुस्कुराया था। चैलेंज देती मुस्कुराहट, उकसाती हुई मुस्कुराहट। बहुत सी बातें। ये कि तुम्हारा असली नाम अब्दुर्रहमान नहीं है, और ये कि तुम्हारा नाम जहां सिकंदर है और तुम ही हया के कज़न हो। जहां एकदम हंस पड़ा। बहारे को हौसला हो, उसे बुरा नहीं लगा, वो उसे डांटेगा नहीं, उसको जरा तकवीयत मिली। सब्र नहीं हुआ आयशे से? मैंने उसे कहा था कि जाते वक्त बताए, उसने अभी बता दिया। वो जैसे बहुत महजूज हुआ था। उसने अपने जाते वक्त ही बताया था। तुम बहुत झूठ बोलते हो अब्दुर्रहमान। बहारे ने खफगी से उसे देखा था। और ये बात तुमने कितने लोगों को बताई है? वो कुर्सी से उठते हुए बोला। उसके तासुरात अभी तक हमवार हो चुके थे। न गुस्सा था, न महजूज सी मुस्कुराहट। किसी को नहीं, प्रॉमिस। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे राज रखोगी। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं? बहारे गुल मेज पर दोनों हथेलियां रखकर उसकी तरफ झुककर वो संजीदगी से पूछ रहा था। बहारे ने इस बात में सर हिलाया। मुझे राज रखने आते हैं। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मैंने जला दिया और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके थोड़ी देर कबल हंसने का असर था, जो वो जरा नरूठे अंदाज में बोली थी।
मैं तुम्हारा नया पासपोर्ट जल्द भिजवा दूंगा और तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। वो वापस सीधा हुआ। किधर? हमारे साथ? उसका चेहरा चमक उठा। नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर, और मैं तुमसे आखिरी दफा मिल रहा हूँ। अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम मुझे एक अच्छी या बुरी याद समझकर भुला देना। मुझे यहाँ से निकलना है इससे कबल कि मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, और अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो मुझे फांसी हो जाएगी। अगर तुम नहीं चाहती कि मेरे साथ ये सब हो तो मेरी बात मानो, जब पासपोर्ट आ जाए तो चली जाना। वो बेतासुर लहजे में कहकर जाने के लिए मुड़ा। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? वो परेशानी से कह उठी। जहान ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं जहां भी जा रहा हूँ उसके बारे में तुम्हें आयशे आने या पाशा बे को नहीं बता सकता, इसके लिए सवाल मत करो। क्या तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो आंसू रखने की कोशिश करते हुए बेमुश्किल बोल पाई थी। मैंने आने से कुछ दिन पहले हया को बताया था। उसे मालूम है मैं किधर जा रहा हूँ। उसे राज रखने आते हैं, वो कहकर दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। बहारे गुल भागकर अंदर आई। भीगी आंखों से उसने अपने अब्दुर्रहमान को बैरूनी दरवाजा पार करते देखा। ये ख्याल कि वो उसे आखिरी दफा देख रही है बहुत अजियतनाक था। आंसू टप टप उसके चेहरे पे लटकने लगे। आज पहली दफा उसे यकीन आया था कि वो आखिरी दफा अब्दुर्रहमान को देख रही है, मगर बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। स्क्रीन की रोशनी उसके सफेद पड़ते चेहरे को भटका रही थी। वो सांस रोके यकटुक उस मंजर को देख रही थी जो उसके सामने चल रहा था। वो एक कमरे का मंजर था। नफासत से बना बेड, खिड़की के आगे गिरे पर्दे, कैमरा किसी ऊंची जगह पर रखा था क्योंकि उसे सामने राइटिंग टेबल की खाली कुर्सी नजर आ रही थी। कैमरा यकीनन कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर रखा गया था। मॉनिटर नजर नहीं आ रहा था, मगर वो जानती थी कि यहाँ कंप्यूटर ही रखा होता है। वो कमरा पहले कई बार देख चुकी थी। कमरे ने उसे नहीं चौंकाया था। उस शख्स ने चौंकाया था जो अभी अभी कुर्सी पर आकर बैठा था। मैं उम्मीद करता हूँ मादाम आप वो पहली और आखिरी शख्सियत होंगी जो इस फाइल को खोल पाएंगी। उसके हाथ में मूंगफली का पैकेट था जिसे खोलते हुए वो मुखातिब था किसी से, यकीनन हया से। वो सांस रोके उसे देखे गई। मेरा नाम जहान सिकंदर अहमद है। बहुत पुरसकून से अंदाज में गोया उसे देखते हुए वो कह रहा था। मेजर जहान सिकंदर अहमद। अहमद मेरे दादा का नाम था और यही मेरा सरनेम है। मैं जानता हूँ तुम ये समझती हो कि मैं यानी मेजर अहमद पिंकी था। ऐसा नहीं है, मैं पिंकी नहीं था। बात करने के साथ साथ और थोड़ी थोड़ी देर बाद मूंगफली निकालकर मुंह में रखता था। वो बुत बनी उसे देख रही थी बिना पलक झपके, दम साधे। चंद लम्हा ठहर कर वो बोला, मैं डोली था, याद है तुम्हें? वो जरा सा मुस्कुराया। गेम जीतने के बाद किंग मेकर की मखसूस मुस्कुराहट। वो उसे नहीं जानती थी, नहीं पहचानती थी। एक चौथे नाम से भी तुम मुझे जानती हो, अब्दुर्रहमान पाशा, होटल ग्रैंड का मालिक। एक बुरा आदमी। वो गोया सांस लेने के लिए रुका, फिर नफी में सर हिलाया। मैं बुरा आदमी नहीं हूं, नहीं कभी था। मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद तलाश करो, मुझे खुद ढूंढो, मुझे डिस्कवर करो। बहुत बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की मगर तुम नहीं समझ सकी, सो मैंने चाहा कि मैं तुम्हें खुद बता दूं। वो अब टेक लगाकर कुर्सी पे बैठा, जैसे याद करके सोच सोच कर बोला था। उसकी निगाहें दूर किसी गैर मर्गी नक्ते पर जमी थी। वो बिल्कुल सांस रोके दम साधे उसे देख रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज था। मैंने तुम्हें सब कुछ डायरेक्टली इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं कभी इतनी आसानी से इतने साफ लफ्जों में किसी को कुछ नहीं कहा करता। मेरे पेशे का यही तकाजा है और मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन्फॉर्मेशन को इनकोड और डीकोड करने में सर्व किया है। इसलिए मैंने एक पजल तरतीब दिया, एक ट्रेजर हिंट, और तुम इसे हल कर लोगी, ये मैं जानता हूँ। कब करोगी? तब मैं कहाँ होऊंगा, जिंदा भी होऊंगा या नहीं, बाहर होऊंगा या फिर जेल में मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ कि तुम इसे हल कर लोगी। जुलाई की गर्मी में ही उसके हाथ पैर बर्फ बन रहे थे। वो पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक पा रही थी। वो बस स्क्रीन को देख रही थी, ऐसे जैसे उसने कभी उसे ना देखा हो। वो पहली दफा वाकई उस शख्स से मिल रही थी। जब तक इंसान किसी दूसरे की जगह पर खड़ा नहीं होता वो नहीं जान पाता कि असल कहानी क्या है। एक ही रिवायत में अगर रावी और मरवी की जगहें बदल दो तो सारा किस्सा ही बदल कर रह जाता है। पहले चंद माह में तुम्हारी जिंदगी की कहानी का हिस्सा रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ की कहानी सुनो। बात के इख्तिताम पर वो मुस्कुराया था। इसे कहते हैं अपनी कहानियों को स्वैप करना, राइट? यू एडिट बे इख्तियार उसके लबों से निकला था। वो अभी तक पलके नहीं झपक पा रही थी।